हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे यूनिट 4। इसके अंदर हम लोग की सीरीज चल रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेमेस्टर 8 के आरजीपीवी की कि आरजीपीवी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या जनरली पूछे जाते हैं एंड किस किस टॉपिक्स पर पढ़ना चाहिए और क्या क्या तुम लोग छोड़ सकते हो एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास एम क्यू टी टी एंड इट्स कंपोनेंट्स। एम क्यू टी टी मतलब एक मैसेज क्यू टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक अगर किसी ने कंपनी में काफका के ऊपर वर्क किया होगा इज ए टूल, तो उसके अंदर जैसे कि ब्रोकर्स आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, मैसेज आते हैं, क्लाइंट आता है। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो एम क्यू टी टी जनरली स्टैंड्स फॉर मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और इसके अंदर मैं जैसे बता रहा था इसके अंदर कंपोनेंट्स जो होते हैं चार कंपोनेंट्स हो जाते हैं। एक तो ब्रोकर आ जाता है, एक टॉपिक आ जाएगा और एक मैसेज आ जाएगा एंड एक क्लाइंट आ जाता है। तो ये सारे चारों उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एम क्यू टी टी के। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कहीं ना बहुत बार पूछा भी है पेपर्स के अंदर, जैसे कि क्लाइंट क्या करता है, ब्रोकर्स क्या होते हैं, टॉपिक्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद एडवांटेजेस क्या होता है एम क्यू टी टी के और फिर एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर अप कर लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये 4th यूनिट में से एक ही क्वेश्चन आता है एंड कभी एम क्यू टी टी पूछ लेता है या फिर कभी सी ओ ए भी पूछ लेता है। तो दोनों में से कोई ना कोई एक दोनों कर ही लेना। काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक्स है, एक बार गो थ्रू करोगे इजीली हो जाएगा। इसी के अंदर एम क्यू टी टी के अंदर भी एस एम क्यू टी पी भी आता है, उसको एक बार रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर उसमें भी सेम चीज़ लिख सकते हो। एम क्यू टी टी की पर एस आगे लग जाता है, मतलब सिक्योर बन जाता है, सिक्योर मैसेज क्यू टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। तो सेम चीज़ हो जाती है लाइक सेटअप, इंक्रिप्शन, पब्लिश एंड डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट। सो एम क्यू टी टी को अच्छे से कर लो। ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड ही हमारे पास आता है सी ओ ए पी। सी ओ ए पी इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। एक आई टी का प्रोटोकॉल है, मतलब डिज़ाइन करा गया है सिंपल और स्मॉल डिवाइसेस के लिए अगर तुमको ज्वाइन करना है आई टी के। ठीक है, लो बैंड के थ्रू। सो ये सी ओ ए पी का जनरली यूज़ किया गया है और इसके अंदर जनरली 4 लेयर्स होती है, एप्लीकेशन लेयर, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेयर, मैसेज लेयर एंड यू डी पी लेयर। सो इसको भी कहीं ना कहीं एक बार पढ़ सकते हो। पर इसके मैसेज टाइप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। जनरली इसके मैसेज टाइप्स 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो मैं लिख ही देता हूँ तो इजी गो थ्रू हो जाएगा तुम लोगों को भी। मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप्स। पहला आता है कंफर्टेबल। ठीक है। दूसरा आता है सेम, बस नॉन लग जाते हैं और सेम वही बन जाते हैं, कंफर्टेबल। ठीक है। फिर तीसरा आता है अपने पास एक्नॉलेजमेंट एंड चौथा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव रेस्ट। ठीक है, ये चारों चीज़ें कंपोनेंट्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट आते हैं, इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं सी ओ ए पी के मैसेज टाइप्स के बारे में। और ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन आता है ए एम क्यू पी। ए एम क्यू पी भी सेम वही है, एम क्यू टी टी एक प्रोटोकॉल है वो भी इस टाइप का, और उसको भी अच्छे पढ़ लेना, कहीं ना कहीं ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ें। सो ये 4th यूनिट के अंदर सिर्फ ये 4 क्वेश्चन है जिसके अंदर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके ऊपर बोल सकते हो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है, तो अगर इसको छोड़ना चाहो तो ये 4th यूनिट को तुम छोड़ सकते हो। ठीक है। और अगर कोई डाउट आ रहा है किसी टॉपिक्स को रिलेटेड तो तुम लोग चैट के अंदर कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। और अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो तो कमेंट करने का बताना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।